Today we are going to learn about the national income and related aggregates. National income is very important concept in macroeconomics. Its aggregate has its different meaning, method of measurement and use in the economics. So let's start. So first of all, we will start from GDP. GDP. What is GDP? GDP is money value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during in an accounting year. It means that GDP is the good indicator of the development of a country. So here in this chapter we will learn how we will calculate these different aggregates of national income. So there is no need to worry that if we have basic knowledge about the GDP, so we can make different adjustment and calculate the different aggregates of national income. It is going to be very easy to all of you. So first of all, what we have to do? Suppose that you can observe that there are three places. GDP. There are three places. GDP and MP. It means that if we assume that there are three chairs, first chair, second chair and third chair. So GDP at MP. What we have to assume? We have to assume that if we want to calculate NDP at MP from GDP, so we have to make some adjustment. So how we will do that? For that we will learn three measure adjustment. These adjustments are you have to learn the difference between gross concept and net concept. Gross, G denotes to gross and N denotes to net. What is difference between gross and net? Gross where depreciation is included and net where we have deducted depreciation. This is difference only. You can see that I have made the big circle for G. It means that something is added here. यहाँ पर कुछ है, कुछ प्लस है जो यहाँ पर नहीं है. यहाँ पर वो क्या है जो यहाँ पर नहीं है? जी जो बड़ी कंसेप्ट, बड़ी का मतलब ये नहीं है कि जी का मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ प्लस है जो इसमें माइनस किया गया हुआ है. ये बड़े सर्कल का मतलब ये है. सो हियर डेप्रिसिएशन प्रेजेंट है और यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस है. इफ वी वांट टू कैलकुलेट नेट फ्रॉम ग्रॉस, व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू डिडक्ट मींस माइनस डेप्रिसिएशन. If we comes to G2 and we have to deduct depreciation. If we want to move N to G, नेट से ग्रॉस बनाना है. नेट से ग्रॉस बनाने के लिए आप प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन. यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं या हम एक इमेजिनेशन करते हैं कि हमारे यहाँ पर जो है थ्री चेयर्स हैं. ये थ्री चेयर्स है. फर्स्ट चेयर, सेकेंड चेयर, थर्ड चेयर. अगेन जी जो है वो फर्स्ट चेयर पे बैठा हुआ है, डी जो है वो सेकंड चेयर पे बैठा हुआ है और पी विथ मार्केट प्राइस जो है थर्ड चेयर पे बैठा हुआ है. अगर आपको एडजस्टमेंट करना है, ग्रॉस को नेट बनाना है, तो ये जी के पास जो डेप्रिसिएशन है उसको आप जी के साथ से हटा दीजिए. तो ये जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नेट में कन्वर्ट हो जाएगा और फर्स्ट चेयर पे जाके नेट बैठ जाएगा. इसी तरीके से ये जो डोमेस्टिक कंसेप्ट है इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? डोमेस्टिक कंसेप्ट को हम बनाते हैं नेशनल कंसेप्ट. डोमेस्टिक कंसेप्ट को नेशनल कंसेप्ट बनाने के लिए हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को डोमेस्टिक कंसेप्ट में प्लस कर देना है. तो ये डोमेस्टिक कंसेप्ट आपके लिए नेशनल कंसेप्ट बन जाएगी. अब प्रश्न ये आता है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता क्या है? भाई आपने जब इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन समझी थी तब आपको समझ में आया था कि किसी भी देश की पॉलिटिकल बाउंड्री लाइन के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहते हैं. लेकिन अगर आपकी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स किसी और कंट्री में जाकर प्रोडक्शन
करते हैं और उसके बिहाफ में वो इनकम रिसीव करते हैं, और किसी और कंट्री के लोग आपकी कंट्री में आके इनकम रिसीव करके उनकी कंट्री में ले जाते हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। नेट क्यों? क्योंकि फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम एब्रोड, फैक्टर इनकम जो एब्रोड से इनकम रिसीव करके लेकर आ रहे हैं, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम एब्रोड एंड फैक्टर इनकम पेड टू एब्रोड, जो रिसीव किया और जो पेमेंट किया उन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NFIA। तो जब भी आप चाहते हैं कि अपनी डोमेस्टिक कंसेप्ट को आप नेशनल कंसेप्ट बना दें, ये पहला आपने सीख लिया कि कैसे आप ग्रॉस को नेट बनाएंगे। अब दूसरा एडजस्टमेंट आपको बता रहे हैं कि डोमेस्टिक को नेशनल कैसे बनाएंगे। ये डोमेस्टिक कंसेप्ट है और ये नेशनल कंसेप्ट है। डोमेस्टिक का सर्कल मैं छोटा बनाऊंगी ये बताने के लिए कि इसमें कुछ चीज कम होती है। किससे कम होती है? नेशनल कंसेप्ट से। नेशनल कंसेप्ट का सर्कल बनाने का यहाँ मतलब ये है कि नेशनल कंसेप्ट में कुछ ज्यादा है डोमेस्टिक से। तो क्या ज्यादा है? डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए, छोटे को बड़ा बनाने के लिए, छोटी कंसेप्ट को बड़ी कंसेप्ट बनाने के लिए हम कुछ ना कुछ प्लस करेंगे, और जो प्लस करेंगे वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, NFIA। जैसे ही आपने डोमेस्टिक में NFIA को प्लस किया तो वो नेशनल कंसेप्ट हो जाएगी। सेम इसका रिवर्स हम करेंगे यदि एडजस्टमेंट में आपसे मांगा गया है कि आप नेशनल कंसेप्ट को डोमेस्टिक कंसेप्ट बना दीजिए, तो जस्ट आप इसका रिवर्स करेंगे, आप नेशनल कंसेप्ट में से माइनस कर देंगे NFIA और आपको मिल जाएगा डोमेस्टिक कंसेप्ट। ऐसे ही आप यहां से इस तरफ चलते हैं, नेशनल कंसेप्ट से आप डोमेस्टिक कंसेप्ट बनाने जाते हैं तो आप माइनस कर देंगे NFIA, नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रोड को आप माइनस कर देंगे। तो ये सेकंड एडजस्टमेंट भी आपने सीख लिया है। थर्ड एडजस्टमेंट में अब आपको सिखाने जा रही हूँ। थर्ड चेयर पे बैठा कौन है? मार्केट प्राइस। ओके, अब मार्केट प्राइस एक तरफ होता है और यहां पर मार्केट प्राइस को अगर आपको कह दिया फैक्टर कॉस्ट बनाना है, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? पहले तो हम मतलब समझ लें कि मार्केट प्राइस क्या होता है और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। देखिए, जब भी कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है तो प्रोडक्शन करने के लिए वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट करता है। तो जब वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट करेगा उसके बाद उसको जो कॉस्ट आएगी वो उसकी फैक्टर कॉस्ट हो जाएगी। पर जब भी आप कोई भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है तो एग्जैक्टली उसकी जितनी कॉस्ट आती है उतनी कॉस्ट पे, कभी भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे जो है वो सेलिंग कॉस्ट से आप देखते हैं सेलिंग कॉस्ट हमेशा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से ज़्यादा होती है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट किया, आपके पास कॉस्ट आई, उसके बाद सरकार ने क्या किया, आप पे टैक्सेशन कर दिया। प्रोड्यूसर पे यदि सरकार ने टैक्स लगा दिया तो वो टैक्स का अमाउंट प्रोड्यूसर गुड्स और सर्विसेज के साथ प्लस कर देगा और कंज्यूमर पे शिफ्ट कर देगा। ओके, अब ये तो हुआ टैक्स की बात, लेकिन क्या गवर्नमेंट हमेशा टैक्स ही लगाती है? गवर्नमेंट तो सब्सिडी भी प्रोवाइड कराती है प्रोड्यूसर्स को। तो गवर्नमेंट जो सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है उसको कॉस्ट में से माइनस कर दिया जाता है, और गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है उसको कॉस्ट में प्लस कर दिया जाता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। सरकार के द्वारा जितने भी टैक्सेस लगाए जाते हैं प्रोड्यूसर पे, प्रोड्यूसर उन टैक्सेस को गुड्स और सर्विसेज की प्राइस के साथ इंक्लूड करके कंज्यूमर पे शिफ्ट कर देता है। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्यों? क्योंकि टैक्स का इम्पोज किसी और पे हुआ और बर्डन किसी और पे गया। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हो जाते हैं? ये इनडायरेक्ट टैक्सेस में से हम जब माइनस कर देते हैं सब्सिडी तो हमको मिलता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जब फैक्टर कॉस्ट में मिलता है तो फैक्टर कॉस्ट हो जाती है मार्केट प्राइस। अब थर्ड एडजस्टमेंट जिसकी मैं बात कर रही थी वो फिर से यहाँ पे देखते हैं हम कि हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाना सीखना है और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस बनाना सीखना है। ओके, तो यहाँ पे मार्केट प्राइस का सर्कल में बड़ा बना रही हूँ ये बताने के लिए कि इसके अंदर कुछ ऐसा है जो फैक्टर कॉस्ट में नहीं है, इसलिए मैंने फैक्टर कॉस्ट का सर्कल छोटा बनाया है। वो क्या चीज है जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस बना के रखी हुई है? वो है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, NIT। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हुआ? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, माइनस सब्सिडी। अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो 10 रुपए में बना, कितने में बना?
10 रुपए में एक प्रोडक्ट बना, अब सरकार ने उस पर 2 रुपीज का टैक्स लगा दिया, तो ये टैक्स का अमाउंट क्या करेगा प्रोड्यूसर, शिफ्ट करेगा ना कंज्यूमर पे, तो हमने टैक्स को इसमें प्लस कर दिया, टैक्स का अमाउंट था 2 रुपीज, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से ये इसमें प्लस हो गया। अगर सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करेगी तो सब्सिडी प्रोवाइड करेगी तो किसी भी कमोडिटी की प्राइस कम हो जाती है। ये पता होना चाहिए आपको कि सरकार जो भी टैक्स लगाती है गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन से, उससे उसके प्राइस कम बढ़ते हैं, और सब्सिडी प्रोवाइड करने से उस कमोडिटी के प्राइस कम होते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करते हैं और सब्सिडी को माइनस करते हैं। इसी को, इन दोनों के डिफरेंस, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी के डिफरेंस को हम बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जब भी हम फैक्टर कॉस्ट में प्लस कर देते हैं तो वो मार्केट प्राइस बन जाता है। यही एडजस्टमेंट हमको यहाँ सीखना है। यहाँ पे मार्केट प्राइस में से अगर फैक्टर कॉस्ट बनाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट तक चलना है, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिडक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, एंड if you want to go factor cost to market price, what you have to do, you have to plus net indirect taxes. Okay, so these 3 important adjustment you should have in your mind always when you are dealing with the different aggregates of national income.